नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। बंदी मास्टर 21 पर आपका स्वागत करता हूं। आज की जो अपनी क्लास है वो रहेगी अंग्रेजी वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट। अपनी अभी तक जो क्लासें थी कैलेंडर घड़ी जो क्लास हो चुकी हैं पूरी। आज से अपन नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है अल्फ़ाबेट अंग्रेजी वर्णमाला। इसमें कुछ नहीं है, केवल जो अपनी जो अभी तक अपन ने जैसे ABCD पढ़ते थे अंग्रेजी वर्णमाला, केवल उसी के अंतर्गत आएंगे बस, और कुछ नहीं है इसमें। तो आज की जैसा कि आप लोगों को सभी को जानकारी पता है कि मैं सबसे पहले पढ़ाता हूँ, तो सबसे पहले थोड़ी 1-2 क्लासें अपनी उसके जो भी चैप्टर अपन स्टार्ट करते हैं तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ। तो जी अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले अपन इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट अंग्रेजी वर्णमाला अपनी आज की जो क्लास है वो फर्स्ट, ठीक है। अब क्या है सीखना है इसमें अपन को, केवल और केवल अपनी जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं पूरे, अपने होते हैं 26। केवल इसी के अंतर्गत ये रहेगा पूरा अपना चैप्टर, 26 लेटर के अंतर्गत रहेगा, ठीक है। तो अपन चलते हैं आगे। अब इसमें अपन को क्या करना है, सीखना है। सबसे पहले तो जैसे ABCD पूरी हमने ABCD लिख ली Z तक, ठीक है। अब इसके जो नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 कितने हैं, 26 हो गए। अब अगर ये तो अपने यहाँ से हो गए और पीछे से कौन से हो गए, 1 2 3 4 कर दिए अपन ने। तो इसका क्या मतलब है, जैसे अपन यहाँ से चलेंगे, ये अपना है लेफ्ट यानी होता है बायां हाथ, ठीक है। अगर अपन यहाँ से चलते हैं, अपन जैसे मैं यहाँ ऐसे बढ़ा रहा हूँ तो मेरा कौन सा हुआ हाथ, ये इस साइड कौन सा हुआ लेफ्ट, और इस साइड कौन सा हुआ राइट यानी दायां, और ये वाला लेफ्ट यानी बायां। तो ये अपने कंसेप्ट समझ लीजिए, ठीक है। तो अपन जब यहाँ से इस साइड को चलेंगे, इस साइड को यहाँ को, तो अपन कौन सा है लेफ्ट यानी बायां हाथ, और जब अपन यहाँ से इस साइड चलेंगे तो वो कौन सा होगा राइट हैंड साइड यानी दायां हाथ, ठीक है। तो अपन चलते हैं, जैसे मैंने लिख दिया लेफ्ट यानी बायां, राइट दायां, ठीक है। यहाँ अगर अपन यहाँ से चलेंगे तो क्या होगा राइट, ठीक है। यहाँ से अपन चलेंगे तो राइट होगा, और यहाँ से चलेंगे तो लेफ्ट होगा। अब अपन को क्या समझना है इसमें, जैसे पढ़ लिखे हुए हैं, अपन कोई सा भी ऐड करके देख लेते हैं। अपन इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 27। इसका सही फर्क अपन जान सकते हैं, गलत तो नहीं है। अपन कोई सा भी ऐड करके देख लीजिए, ये अपन को 27 ही मिलेंगे पूरे के पूरे। अगर आपने गलत लिख दिया हो, जैसे 50 नहीं, यहाँ अपन 11 लिख देंगे या अपन 30 लिख देंगे, तो अपना जो है अपना सही नहीं आएगा, 38 आया 28 आएगा। जी जोड़ेंगे तो अपना कितना आएगा 26। तो अपन इससे भी चेक कर सकते हैं कि मैंने गलत तो नहीं लिख दिया। तो अब अपन ऐसे चलेंगे। अब अपन आते हैं, जैसे लेफ्ट से चलेंगे अपन बाएं से, तो A to Z, इस साइड चलेंगे तो लेफ्ट हो गया अपना बायां, ठीक है। अब इस साइड चलेंगे, यहाँ से इस साइड, तो Z to A तक चलेंगे, ठीक है। अब और समझते हैं अपन इसके बारे में। जैसे आपके बाएं का अर्थ है, आपके जैसे हमारा बायां जी, हमारे बाएं का अर्थ है बाएं से दाएं की ओर जाना, बाएं से कहाँ जा रहा है, दाएं की ओर, राइट हैंड साइड जाना, अर्थात A से Z की ओर जाना, A से Z की ओर जा रहा है। तो कैसे जाएंगे, A से B, B से C, C से D, E, F, G, H, V, Y, Z, ठीक है। और अब इसके आगे आपके दाएं का अर्थ है आपके दाएं से बाईं ओर जाना, अर्थात Z से A की ओर वापस आना, ठीक है। तो Z A X Y W, जैसे ऐसे ही आगे चलते चलेंगे, ठीक है। इसमें कुछ समस्या आपको, इसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे, अपने लिमिटेड क्वेश्चन रहेंगे, और केवल अपन अल्फ़ाबेट 26 से 26 केवल इसी के अंतर्गत पूरा अपना ये चलेगा। तो अपनी 2-3 क्लासें रहेंगी इसकी केवल, और अपन इसको चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। इसमें अल्फ़ाबेट सीरीज भी चलेगी, जैसे A है, B है, फिर वो जैसे D लिख देगा, E लिख देगा, तो जो भी अपने चलेगी वो आपको मैं क्लास में बता सकूँगा आगे, ठीक है। तो अपन चलते हैं वहाँ आगे। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। A का कोड कितना है, B का कोड कितना है, C का कोड कितना है। मैं आपको याद करने की एक तरीका बताता हूँ अभी, कैसे अपन को याद करना पड़ेगा, तो मैं बताता हूँ अभी। आप पहले जी इसको नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है।
आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। जैसे मैंने बताया, जब अपन लेफ्ट चलेंगे, एक बार और बता देता हूँ, जैसे अपन लेफ्ट चलेंगे इस साइड से इस साइड को जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, और इस साइड से आएंगे तो राइट टू लेफ्ट जाएंगे, क्योंकि अपन इस साइड से इधर को आ रहा है तो अपना जी लेफ्ट हैंड होगा। ऐसे ही आप भी यहाँ वही पढ़ रहे होगे आप यहाँ पे भी, तो अपन को भी अपने को समझ में आ रहा है कि ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है। तो अब चलते हैं अपन आगे क्या क्या कहा है। इसको अपना कोड याद करने का क्या है, सबसे पहले तो रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है अपना याद करने का, इसका इजोटी, ठीक है। ये सभी 5 के अंतराल पर रहेंगे, 5 आ गए, 10, 15, 20, 25। आप लोगों ने और भी कहीं कोचिंग पढ़ी होगी तो वो भी इसी फॉर्मूले से अपन को याद कराते हैं इजोटी, ठीक है। अब कैसे याद करते हैं, जैसे ई आ गया अपना, ई कहाँ है यहाँ, E5। अब वो बैग में कहेगा जैसे बी है, सी है, डी है तो अपने पिछले 4 पे आ जाएगा, ये फिर 3 पे आएगा, फिर 2 पे आएगा, फिर 1 पे आएगा। तो जी ऐसे अपन इसको याद करेंगे। अब जैसे वो जी कह देगा जी का 10 है, अब अपन को एम का निकालना है, तो जी की एल एम, अब जी जैसे 10 है, जी 10 आ गया, ठीक है जी 10 आ गया। अब वो कहेगा जैसे एम का निकालो, तो जी आ गया कि एल एम आ गया। अब 10, 11, 12 और 13, एम 13 पे आ गया। कोई समस्या है इसमें नहीं? तो इसमें कुछ अपन को याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको इजोटी दिख गई और 5 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 5 का 22 तक। अब जैसे 25 है जी, यहाँ 25 है तो अपन जैसे कहेगा वो बाई जेड 26 आ जाएगा, बस जैसे अपन आगे करते चलिए, ठीक है। लिख देता हूँ, आप इसको नोट करते चलिए। ठीक है, 5, 10, 20, 25, ठीक है। ये अपना कोड हो गया, इस पर चलेगा अपना पूरा, ये अपना पूरा हो गया, ठीक है। जी हो गया अपना याद करने का, बाएं से दाएं, कौन सा हो गया, बाएं से दाएं अपन को याद करना हो। जैसे लेफ्ट टू राइट, अगर वो कहेगा जैसे अपना क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन कहेगा कि अपने बाएं से 15 कौन सा वर्ड या अक्षर आएगा, वो कौन से नंबर पर है, तो जैसे वो कहेगा बाएं से 15 पे कौन सा है, बाएं से 15 पे, तो ये अपना 15 जी आ गया, ठीक है। अब वो अगर जैसे अभी तो कौन अपन केवल क्या सीख रहे हैं, जैसे अपन बाएं से चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से चल रहे हैं, तो अपन को क्या इजोटी लगाना पड़ेगा, इसको निकालने में क्या लगाना पड़ेगा, इजोटी निकालने में। जैसे वो कहेगा दाएं से बाएं से, क्योंकि अपन लेफ्ट हैंड साइड से इस साइड चल रहा है, तो बाएं से 16 है, 6 है, 5 है, तो अपन इजोटी का यूज करके, जैसे वो कहेगा सवाल में 16 नंबर का बताइए हमको, 16, ठीक है। तो 16 का नंबर का अपन निकालना है इजोटी, वो 15 पे है, तो ओ के बाद क्या आएगा, पी 16 पे आ गया अपना, वहाँ है जी अपना 16 भी आ गया, कोई समस्या नहीं। तो बस, तो अपन को जी जब अगर वो राइट टू लेफ्ट का है, राइट से, तो अपन इससे निकालेंगे, और जब अपन को लेफ्ट इस साइड से कहेगा राइट से, तो कैसे निकालना पड़ेगा, जैसे सबसे पहले दाएं से बाएं,
टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर समझ में आएगा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि बाएं से दाएं रूल नंबर फर्स्ट कैसे निकाला है जोटी से, तो वो अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर आ जाएगा। राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अब वो क्या निकालना पड़ेगा अपन को, जैसे रूल नंबर 2, ठीक है। राइट टू लेफ्ट, ये अपना रूल नंबर 2 है, ठीक है। अब इसमें से अपन क्या करना है, 27 माइनस क्या करना पड़ेगा इसमें से अपन को, राइट नंबर, राइट नंबर बराबर लेफ्ट नंबर, लेफ्ट नंबर, ठीक है। आगे समझ में, जब अपन बाएं से दाएं निकालेंगे तो अपन को केवल कुछ नहीं करना, इजोटी यूज करेंगे। इजोटी की यूज करते हुए अपन आंसर निकालेंगे डायरेक्ट। अगर आपको रूल नंबर 2 पर जाएंगे, कैसे वो किस लिए है अपने लिए, दाएं से अगर अपन राइट टू लेफ्ट चलेंगे, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, देखिए ये राइट टू लेफ्ट, अगर आप इस साइड से इस साइड चलेंगे तो अपन को क्या करना पड़ेगा, 27, क्योंकि इन दोनों का सम 27 हो रहा है। तो राइट नंबर, जैसे वो कहेगा राइट से 15 नंबर कौन सा है, 15, ऐसे 27 में से अपन को 15 घटा देंगे डायरेक्ट। तो जो भी अपना बचेगा वो अपना, जैसे ये है अपना 27 में से 15 घटाएंगे, कितना बचेगा, 2 और 1, तो 12 बचेगी। 12 ये अपने जो बचे हैं, अब अपने 12 बचे हैं तो अपन इजोटी का यूज करके हुए चलेंगे। अब 12 पे कौन सा आ गया अपना, 12 पे आ जाएगा अपना ये ओ, तो बस ये अपना आंसर होगा। सबसे पहले क्या, 27 में से 15 घटाना पड़ेगा, जो भी अपन को राइट से पूछेगा तो, ठीक है। तो जो आज की अपनी क्लास फर्स्ट थी वो यहीं ब्रेक करता हूँ, और आगे जो अपनी क्लास रहेगी अब अपन बड़ी क्वेश्चन करेंगे और आगे और क्वेश्चन करते चलेंगे।